स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस वन माइनस वाई प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स स्क्वायर माइनस वन हम दोनों में से ऐसे कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा वाई प्लस वन माइनस वाई प्लस थ्री। ठीक है, जब हम इन ब्रैकेट को एक्सपैंड करेंगे, इसको खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई प्लस वन माइनस वाई प्लस माइनस माइनस थ्री। ये आपका सिंप्लीफाई होके माइनस टू रह जाएगा, वाई वाई से कैंसिल हो गया, एक टर्म पॉजिटिव है एक टर्म नेगेटिव है तो ये आपकी दोनों कैंसिल हो गई। यहाँ पर हमारे पास जस्ट माइनस टू बचेगा, तो माइनस टू को हम लोग पहले ले लेंगे, माइनस टू इंटू ये हमारे पास आइडेंटिटी कंप्लीट हो रही है। किस चीज़ की आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ए टर्म इज़ एक्स एंड बी टर्म इज़ वन। ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वन और ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वन। ठीक है, तो आंसर आपके पास आ गया माइनस टू एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स ए एक्स प्लस नाइन ए स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर। ठीक है, हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर क्या बन रहा है। ये अगर हम लोग इस चीज़ का एनालाइज करें तो ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म बन रही है। किस तरह से? एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी एंड बी का स्क्वायर। ठीक है, देखें थ्री टू ज़ा सिक्स ए एक्स, ये आपके पास फार्मूला कंप्लीट हो गया, और माइनस 16 बी स्क्वायर एज इट इज़। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स माइनस थ्री ए होल स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास आइडेंटिटी फर्दर बन रही है। देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, इसको जब हम आइडेंटिटी में लिखेंगे तो हमारे पास ये क्या चीज़ आएगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए टर्म ये सारी होगी एक्स माइनस थ्री ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, तो ये आपके पास x माइनस थ्री ए माइनस फोर बी एंड x माइनस थ्री ए प्लस फोर बी। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर है। इसमें से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लेती हूँ, जब माइनस साइन कॉमन लूँगी तो ये देखें, ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसको जब क्लोजिंग में लेके जाएंगे, अब ए टर्म इज़ एक्स एंड बी टर्म इज़ वाई, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर आ गया। वन इज़ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इट सेल्फ, ए स्क्वायर माइनस x plus y whole square, this is equals to b square. Now identity is complete, a square minus b square is equals to a plus b into a minus b. Now write it as a minus b and a plus b. A term is 1, b term is x plus y. a term is 1, बी टर्म इज़ एक्स प्लस वाई, एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में। फिर हम इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, वन माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस वाई एंड वन प्लस एक्स प्लस वाई। पॉजिटिव पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव वाले में इसका साइन चेंज हो जाएगा। दिस इज़ आवर आंसर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज एक्स प्लस वाई माइनस टू एंड एक्स प्लस 2c प्लस वाई बाई यूजिंग एन अप्रोप्रिएट फार्मूला। सबसे पहले हम लोग टर्म्स कंसिडर कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस टू सी एंड एक्स प्लस टू सी प्लस वाई। अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस टू सी एंड एक्स प्लस वाई प्लस टू सी। अगर अब आप इस पर नोटिस करें तो एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई सेम है, ये माइनस टू सी है और यहाँ पे प्लस टू सी है। अगर मैं इनको टू टर्म्स में डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास देखें, फर्स्ट टर्म ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बना रही है, माइनस टू सी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है।
देखें किस तरह से, ये आपके पास एक टर्म सेम हो गई, ठीक है, और ये आपकी दूसरी टर्म सेम हो गई, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में है। जब हम इसको देखें हमारे पास ये क्या चीज़ आएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ये हमारे पास आइडेंटिटी कंप्लीट हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। हमारे पास अप्रोप्रिएट फार्मूला यहाँ पर क्या जनरेट हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अब आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन थी, हम इसको क्लोजिंग में लेके जाएंगे। ये तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो ये देखिएगा ये हमारे पास एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, ठीक हो गया। अगर मैं इसको अब एक्सपैंड करूं कि फर्दर आइडेंटिटी एक्सपैंड हो रही है, कौन सी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, तो ये हमारे पास पॉलिनॉमियल फॉर्म आ गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4ac। यानी हमारी आइडेंटिटी यहाँ पर जो कंप्लीट हो रही थी वो हमारी कौन सी यूज़ हो रही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, शो डैट एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस 4xy एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। ठीक है, हम इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस 4xy। देखें अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy, ये इसकी मल्टीपल टर्म आ गई, और माइनस जी स्क्वायर को इस साइड पर ले जाएं। अब आप देखो ये आपके पास आइडेंटिटी कंप्लीट हो रही है किस चीज़ की, एक्स स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y माइनस जी स्क्वायर एक्स प्लस 2y होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। देखिएगा ये आपके पास आइडेंटिटी कंप्लीट हुई है किसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन थी, हमने उससे क्लोजिंग में लिखा, और ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने इसको टू डिफरेंट स्क्वायर्स की डिफरेंसेस के साथ लिखना था। तो ये हमारे पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जी का होल स्क्वायर्स इंडिविजुअली, और उनके सेंटर में आपके पास क्या आ गया, उसका डिफरेंस आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग। ए पार्ट है 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू y प्लस 3 क्वेश्चन मार्क मीन्स कि ये टर्म हमारे पास अननोन है, यानी इसके टू फैक्टर, इस पॉलिनॉमियल के टू फैक्टर्स बनेंगे जो हमारे पास एक अननोन है। हमने लेफ्ट हैंड साइड सपोज कर ली 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27, इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक की। ये देखें फैक्टर्स, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ये बनाए हैं। जब हमने ये देखा तो यहाँ पे हमारे पास 9 एंड 6 बन रहे हैं। 9 में से 6 माइनस किए 3y, और 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 54y स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें से हमने y कॉमन ले लिया, 2y माइनस 9 प्लस 3 कॉमन ले लिया, 2y माइनस 9, 2y माइनस 9 फर्दर कॉमन आ गया, और y प्लस 3। इट्स मीन जो हमारी अननोन टर्म थी वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास 2y माइनस 9 थी, और नॉन टर्म हमारे पास क्या थी, y प्लस 3। ये हमारा आंसर होगा। सिमिलरली हमारे पास पी पार्ट है, 5x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9 इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क x प्लस 3। लेफ्ट हैंड साइड सपोज कर लें, वो हमारे पास क्या होगा, 5x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9, 5 9 ज़ा 45। अब 45 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो वो हमारे पास क्या बनेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 and 5 1 ज़ा 5, राइट।
15 और 3 इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, 5 3 15 -3x -9, इसमें से हम 5x कॉमन ले लेंगे, x + 3 -3 कॉमन ले लेंगे, x + 3 फर्दर कॉमन आ गया, रिमेनिंग टर्म क्या बची 5x - 3। तो हमारे पास जो अननोन टर्म थी यहाँ पर वो 5x - 3 थी, जो क्वेश्चन मार्क हमने लगाया, ठीक है। x + 3 हमें गिवन था, तो ये हमारी अननोन टर्म्स फाइंड आउट हो गई और ये हमारा आंसर आ गया।